औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद उज़ैर नवीद। आज हमारी मैथ की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। कुछ ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे सेट्स के, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.2। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस्लामिक इंटीग्रेशन। अल्लाह विल से हाउ लॉन्ग डिड यू रिमेन ऑन अर्थ इन नंबर ऑफ ईयर्स। ये आयत कुरान पाक के सूरा नंबर 23 आयत नंबर 112। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहला ऑपरेशन जो हम सेट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर हम बात करें यूनियन की, द यूनियन ऑफ द सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट दैट कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच आर कंटेन्ड इन ए और बी और बोथ। अगर हम यूनियन की बात करें, अगर हम दो सेट के यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो यूनियन आंसर आएगा वो क्या होगा, वो ऐसे एलिमेंट्स पर कंटेन करेगा जो ए में भी मौजूद हैं और बी में भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यूनियन में क्या करना होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखना होगा, यानी सेट ए के नंबर्स और सेट बी के नंबर। तो तमाम सेट ए के नंबर्स और सेट बी के नंबर्स को इकट्ठा करके अरेंज करके अगर हम लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, दो सेट्स का यूनियन बन जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स यानी जो दोनों सेट में मौजूद है उसको भी हम यूनियन में सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि हमने सेट की प्रॉपर्टी में पढ़ा कि सेट के अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। इसकी एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट ए मौजूद है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, और एक सेट बी मौजूद है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3 एंड 5। तो अगर अब हम इसका यूनियन फाइंड करते हैं, यानी हमें इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है, तो जैसे अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा कि यूनियन कैसे फाइंड होगा कि सेट ए और सेट बी के दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, अरेंज करके लिखना है। तो अगर हमारे पास 2, 3, 4 और 1, 3, 5 मौजूद है तो ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा करके लिख देंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो 3 दोनों सेट्स में मौजूद है, सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है, लेकिन यूनियन में इसको सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे। तो दोनों सेट्स को जब हम अरेंज करके लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट दैट कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच आर कंटेन्ड इन बोथ ए एंड बी। यानी कि इंटरसेक्शन ऐसे एलिमेंट्स पर कंटेन करेगा जो दोनों सेट्स में मौजूद होंगे। यानी अगर आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, वो ऐसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा जिसमें सेट ए और सेट बी के कॉमन नंबर्स शामिल होंगे, जो कि सेट ए में भी मौजूद हों और सेट बी में भी मौजूद हों। अगर इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक सेट मौजूद है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 4, एंड सेट बी मौजूद है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3 एंड 5। देन द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स विल बी, अगर इनका हम इंटरसेक्शन फाइंड करें दोनों सेट्स का तो क्या होगा, जैसे अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हमारे पास इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन नंबर, यानी कि सेट ए और सेट बी का कॉमन नंबर। तो हम सेट ए और सेट बी को अगर देखते हैं तो इसमें हमें कॉमन नंबर कौन सा नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट, अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। यूजुअली इट इज डिनोटेड बाय यू। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? अगर आपके पास कई सेट मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 2-3 सेट मौजूद हैं और उनमें से एक सेट ऐसा है जिसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो दूसरे तमाम सेट्स में भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन तमाम सेट्स के लिए वो सेट क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास अगर एक सेट ए मौजूद है जिसमें कंपोजिट नंबर्स शामिल हैं। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, आप लोग स्टार्टिंग लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हमने कंपोजिट नंबर्स के बारे में कि ये वो नंबर्स होते हैं जो
अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में भी आते हैं। जैसे 6 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो इसको हम कहते हैं क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरह एक सेट बी है जिसके नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, तो उसमें प्राइम नंबर्स शामिल हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, इनका ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, बाकी किसी टेबल में नहीं आते। तो ये हमारे पास दो सेट्स हैं, एक में कंपोजिट नंबर शामिल हैं और एक में प्राइम नंबर्स शामिल हैं। तो अगर हमारे पास एक और तीसरा सेट मौजूद हो जिसके एलिमेंट्स हैं होल नंबर्स, आप जानते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर्स में तमाम कंपोजिट नंबर्स भी शामिल होंगे और प्राइम नंबर्स भी शामिल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट होल नंबर है वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। आगे हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं सेट का? तो देखें, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। अब देखिए, अगर हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होता है? अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है? ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं लेकिन सेट ए में मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं जिसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ए के जो नंबर्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो बाकी जो यूनिवर्सल सेट के नंबर्स बचेंगे वो क्या होंगे? हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक सेट ए मौजूद है, ए सेट में मौजूद है 2, 3 एंड 4, और एक सेट यू है जिसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि हमें जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हमें ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करते हैं तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स मौजूद हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, जबकि ए सेट के एलिमेंट्स मौजूद हैं 2, 3 एंड 4। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से 2, 3 और 4 निकाल देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास पीछे क्या बच जाता है? 1 और 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारे पास वो क्या होगा? 1 और 5 होगा। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सेट्स मौजूद हैं। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हमें गिवन है F, A, C, E, और एक दूसरा सेट बी मौजूद है जिसके एलिमेंट्स हैं E, G, D एंड F, जबकि यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है A, B, C, D, E, F, G। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास क्या फाइंड करना है? हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा? जैसे अभी हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका क्या है कि हम यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें गिवन यूनिवर्सल सेट है वो कौन सा है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो इसमें से हमने क्या माइनस करना है? ए सेट, और ए सेट के नंबर्स कौन से हैं? एफ, ए, सी, ई। तो अगर हम इसमें से एफ, ए, सी, ई माइनस कर देते हैं तो हमारे पास पीछे क्या बच जाता है? बी, डी, जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया हमारा वो क्या आया? बी, डी, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट का साइन है वो ब्रैकेट के ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉम्प्लीमेंट किसका फाइंड करना है? ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि हमें पहले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ मौजूद है उसको सॉल्व करना है, उसके बाद हमें उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमने फाइंड करना सीखा अभी अपने लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा कि ए यूनियन बी में हमें क्या करना होता है? दोनों सेट के नंबर्स को अरेंज करके लिखना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सेट ए में नंबर्स मौजूद थे एफ, ए, सी, ई, जबकि बी सेट में नंबर्स मौजूद हैं ई, जी, डी, एफ। तो अगर अब हम इन दोनों सेट्स को अरेंज करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? ए, सी, डी, ई, एफ, जी, यानी ये दोनों का यूनियन आ जाता है हमारे पास। अब हमें क्या करना है? नाउ वी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो यहाँ हमें कॉम्प्लीमेंट किसका फाइंड करना है? ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट के नंबर्स मौजूद हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, उसमें से हम माइनस करने जा रहे हैं कौन से नंबर्स? जो ए यूनियन बी का आंसर है, ए, सी, डी, ई, एफ, जी।
तो अगर ये तमाम नंबर्स यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिए जाएं तो पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, सिर्फ बी बच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसके लिए हमारे पास सेट्स मौजूद हैं। एक सेट ए मौजूद है जिसमें मौजूद हैं 2, 4, 6, 8। एक सेट बी मौजूद है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9। जबकि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमें क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम पहले ही ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना सीख चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और फिर दोनों कॉम्प्लीमेंट के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या तरीकेकार बताया हमने कि हम क्या करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से जब ए को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, 2, 4, 6, 8 को। तो अगर इस सेट में से यानी कि यूनिवर्सल सेट में से 2, 4, 6 और 8 माइनस कर दिया जाए तो पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, 1, 3, 5, 7, 9। ये क्या आ गया हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हमें क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या तरीकेकार होगा कि हम यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से हमें माइनस करना है किसको, बी सेट को, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 को। तो अगर हम 1, 3, 5, 7, 9 को इसमें से माइनस कर देते हैं तो पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2, 4, 6, 8। नाउ वी फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ कॉम्प्लीमेंट्स। जैसा कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया और बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्स के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद है और बी कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद है। अब दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था 1, 3, 5, 7, 9 और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था 2, 4, 6, 8। तो अब हम दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, जिसमें हम कॉमन नंबर्स लिखते हैं दोनों सेट्स के। अब अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं तो हमारे पास पता ये लगता है कि हमारे पास ना ही एक भी एलिमेंट ऐसा मौजूद नहीं है जो दोनों सेट्स में हो, यानी कि दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन नंबर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। क्यों एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि एक भी कॉमन नंबर मौजूद नहीं है। अब हम अपने होमवर्क की तरफ आते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किया जिसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस किया, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये तमाम क्वेश्चंस अब आपने खुद सॉल्व करने अपने रजिस्टर्स के अंदर। ये था आज का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।